तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने देखा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 3.3 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, होप करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर आप हमारी वीडियो वाली सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो और वहां से वो वीडियो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज हमारी नई एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 3.4 क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 3.4 कितना है? 3.4। तो देखिए 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। आपको अभी पता है, मैंने पढ़ा चुके हम लोग लगातार दो एक्सरसाइज से करते हुए रहे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि जो फैक्टर दोनों में हो, किसमें हो? दोनों में सेम फैक्टर्स हो, वो क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। तो देखिए फर्स्ट का ए कह रहा है हमें किसके बीच कॉमन फैक्टर निकालना है? 20 और 28। किसके? 20 एंड 28। ठीक है, 20 और 28। तो यहां पे देखिए करेंगे इसे सॉल्व। फैक्टर ऑफ 20 यानी कि 20 का फैक्टर निकालेंगे और फिर निकालेंगे फैक्टर ऑफ 28। 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स नहीं निकालने। मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनका प्रोडक्ट करके जो आएगा, लेकिन फैक्टर्स क्या होंगे? जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। 20 का आपको पता है 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 होगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10। क्यों? 10 2 20 और लास्ट होगा 20। क्यों? क्योंकि अब फैक्टर में क्या आ चुका है? इसका हाफ। जो गिवन नंबर है उसका क्या आ गया है? हाफ। तो इसका मतलब अब केवल एक ही फैक्टर बचा हुआ है, वो कौन सा है? वो है 20 है। क्या है? 20। ठीक है, चलिए अगला हमारा 28। तो 28 का देखिए 1 2 3 नहीं होगा आपका, 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 7 4 28। 9 के टेबल में 28 नहीं आता है, 8 के भी टेबल में 28 नहीं आता है, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा। अब क्या आएगा? 14। क्या आएगा? 14। और 14 क्या है? 28 का हाफ है। तो यानी कि अब नंबर जो आएगा वो क्या होगा? 28 होगा। क्या होगा? 28। तो हमें लिखना क्या है? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल यानी कि वो मल्टीपल जो दोनों में सेम हो। 1 1 2 2 4 4 और क्या है? और कोई नहीं है, यानी कि 1 2 4। क्या है? केवल 3 कॉमन मल्टीपल है 20 और 28 के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगला पार्ट। 15 एंड 25। तो लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ 15 और फिर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 25। तो 15 का क्या आएगा? 1 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 5 15। अगला 5 से, 5 3 15। अब क्या होगा? अब किसी और से नहीं कटेगा। क्यों? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्यों? क्योंकि देखिए 15 क्या है? ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में मैंने बताया कि जब अगर फैक्टर में इनके प्रोडक्ट आ जाए ना, इनका प्रोडक्ट लास्ट के दो का प्रोडक्ट करके अगर गिवन नंबर आ जाए, तो इसका मतलब जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 15 ही होगा। क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 25। तो 25 का 1 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और क्या होगा? 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब क्या कटेगा? डायरेक्ट
25, क्या होगा 25 होगा, ठीक है। तो अब इसका देखिए कॉमन मल्टीपल होगा 1,5, कॉमन मल्टीपल क्या होंगे 1,5, ठीक है। और इसमें क्या था 1, 2 और 4 थे हमारे कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका सी पार्ट 35 एंड 50, 35 और 50, तो यहां लिखेंगे फैक्टर ऑफ 35, 35 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्यों 3 से क्या होगा 36 होता है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 7 जा 35, 6 नहीं होगा, अब क्या आएगा 7 आएगा, और फिर 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 कोई सा नहीं होगा, अब क्या होगा डायरेक्ट 35, क्या होगा 35, ठीक है। अगला देखिए फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर देखिए 1 2 25 2 जा 3 से नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 5 10 जा 50, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 9 10 डायरेक्ट क्या आएगा 10, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, अब डायरेक्ट क्या आएगा 25 आएगा, और आएगा 50, क्या आएगा 25 और 50, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, तो यहां पे लिखेंगे कॉमन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर कॉमन फैक्टर है, ये मल्टीपल लिख दिया मैंने, कॉमन फैक्टर, एक बार ये मिस्टेक हो गया, हमको करेक्ट कर लीजिएगा, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1, यस 1 दोनों में है, 5 यानी कि 5 भी क्या है दोनों में है, और कोई सा कॉमन है नहीं, कोई कॉमन नहीं है, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है 1,5, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और बचा हुआ इसका एक पार्ट 56 एंड 20 जो कि आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर, सेकंड भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें क्या किया इसने 3 नंबर दे दे, कितने 3 नंबर। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट है हमारा 4 8 एंड 12, तो फैक्टर ऑफ 4 फैक्टर ऑफ 8 फैक्टर ऑफ 12, तो देखिए 4 का क्या होगा 1 2 4, 8 का होगा 1 2 4 और 8, 12 का होगा 1 2 3 4 6 एंड 12, क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 12, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर देखना है, तो कॉमन फैक्टर अभी तुरंत अभी बताए, कॉमन का मतलब आपको पता है सेम, यानी कि वो सब में क्या हो सेम हो, तो देखिए यहां भी क्या है 1 1 1 यानी कि 1, 2 2 2 यानी कि 2, 4 4 4 यानी कि 4, यानी कि 1 2 4 क्या है कॉमन फैक्टर, क्या है कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए 5 15 एंड 25, 5 15 एंड 25, तो देखिए फैक्टर ऑफ 5, 5 का फैक्टर क्या होंगे 1 और 5, क्यों क्योंकि 5 क्या है ऑड नंबर है। अगला है फैक्टर ऑफ 15, तो 1 3 5 15, अगला है फैक्टर ऑफ 25 इज इक्वल टू 1 5 और 25, 1 5 और 25, ठीक है। तो देखिए अब हमें निकालना है इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है 1 1 तीनों में है, हाँ यानी कि 1,
अगला क्या है 5, 5 तीनों में है, हाँ जी, यानी कि 5। तो कॉमन फैक्टर क्या है ये 1,5, क्या है 1,5, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। अभी हमने निकाला था कॉमन फैक्टर, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। क्या निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं उसके प्रोडक्ट, यानी कि उसको प्रोडक्ट करके क्या क्या आएगा, और फैक्टर क्या होते हैं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। चलिए तो थर्ड देखिए, थर्ड का फर्स्ट है इसमें 6 एंड 8, 6 एंड 8। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 6 और फिर लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 6 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल। तो 6 का मल्टीपल देखिए क्या होंगे 6, 12, 6 की टेबल लिख दीजिए 10 तक, 18, ठीक है। अब लिखेंगे 8 का टेबल, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 7 जा 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब इसने क्या बोला हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर। तो क्या क्या है कॉमन मल्टीपल, तो देखिए 8 नहीं 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 नहीं, क्या आया 24। फर्स्ट क्या आया हमारा 24। नेक्स्ट देखिए 36 48, क्या आया 48, क्या आया 48। अगला हमारा 54 60, तो यहां पे इसमें और लिखना पड़ेगा 66 एंड 72, 66 एंड 72। तो अब क्या आया कॉमन 72। तो ये है हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। क्या है ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, ठीक है। और तो देखिए इसका सेकंड है हमारा 12 एंड 18, 12 एंड 18। तो लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के मल्टीपल लिखिए 12, ठीक है। अगला देखिए हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 18। तो 18 तो देखिए यहां तक ही हम लिखेंगे तो हमारे को क्या मिल जा रहे हैं 3 कॉमन मल्टीपल मिल जा रहे हैं। कौन कौन से, तो लिखेंगे यहां पर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे 36 72 एंड 108, और क्या आ गया 108। यानी कि ये है हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। क्या है हमारे ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। यानी कि हमें 100 से कम तक
यानी कि 3 के और 4 के मल्टीपल हमें 100 से बिलो जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सारे लिखने हैं, 3 के भी और 4 के भी, और उसके बाद उन दोनों के कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। इसने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4, इसने बोला है कि लेस देन 100 जितने भी कॉमन मल्टीपल हो 3 और 4 के वो आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फोर्थ, तो इसमें लिखना है हमें मल्टीपल्स, तो पहले लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल देखिए, यानी कि ये हो गए हमारे क्या है, ये 3 के कॉमन मल्टीपल लेस देन 100, 3 के कॉमन मल्टीपल लेस देन 100। तो देखिए अब लिखेंगे हम, क्या बोला इसने अगला 4 का, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, लेस देन 100 तक लिखना है। नाइन्टी 96, क्या हो गया ये 96। तो अब देखिए हमें क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल लिखेंगे हम, कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स देखिए क्या क्या है, अब यहां से करेंगे 12, क्या है 12, तो कैंसिल करते रहेंगे 12, 18 नहीं आएगा, 16, 24, 27, 30, 36, 40, 42, 48, 51, 54 नहीं होगा, 56, 60, 66 नहीं होगा, 68, 72 और 76 नहीं होता, 76, 81, 84 कितना होगा 84, और फिर उसके बाद 90, 92, 96, क्या हो गया 96। यानी कि ये है हमारे कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 लेस देन 100, यानी कि 100 से कम के कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 के बीच के। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इससे बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मैंने पढ़ा है वो समझ आए। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इससे बचे हुए क्वेश्चन।